हेलो मणि, कैसे हो? घर पे सब ठीक है ना? ऑफिसर कहाँ है? क्या ऑफिसर? जिसको जलाया वो जला दिया। जला दिया? उसे जहाँ पहुँचाया है ना, वहाँ तुझे पहुँचाने में मुझे सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। जो 5 मिनट में काम करता है ना, वो मैं 1 मिनट में करता हूँ। ओए 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 ओए, तुझे मैंने सिखाया और तू मुझे ही बता रहा है। मुझे पता है मैं अपने पे आता हूँ तो क्या क्या करता हूँ। बात को यहीं पे खत्म कर, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लड़को, इसने कहा ना बात खत्म कर दो इसे। अवेरी, बोलिए ना। इस काली चाय को ये गुलाबी दूध कहाँ से मिल गया? अभी बताता हूँ। मेरी सोना, ये बताओ कि ऐसे हम लोग कब तक मिलते रहेंगे? जल्दी से मेरे घर आके शादी की बात करो, समझे कि नहीं? आऊंगा ना, बिल्कुल आऊंगा। भाई, बहुत दिन से एक बात पूछनी थी। पूछो। शिवा से आपका क्या झगड़ा है? शुरू से मैं और शिवा एक ही साथ काम करते थे। उसकी हर प्रॉब्लम को मैं सॉल्व कर देता था, और एक केस में वो मुझे फंसा कर निकल गया। तब से हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। वो मुझे मारना चाहता है और मैं उसे। जो भी होगा देखते हैं। भाई, हम आपके साथ हमेशा हैं। जब बोलोगे हम उसे उठा लेंगे। अरे, ये रास्ते में पत्थर किसने रख दिए? देखो तो। ओए, भाई आप रुको, मैं देखता हूँ। हटा दे जल्दी से। जा जा जा, जल्दी हटा। हाँ, हटाता हूँ। हाँ, रख दे। अरे बड़े बड़े पत्थर उठा सकते हैं, ये क्या चीज है? छोड़ना नहीं उसे। भाई, आपको चोट तो नहीं लगी ना? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ए, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? बोलो। हाँ, बोलो बोलो। हम लोग फिल्म देख कर आ रहे थे। अच्छा, फिल्म देख के आ रहे थे। चलो चलो, घर जाओ। ठीक है भाई। एक काम करो, ये पत्थर भी हटा दो। ठीक है भाई। पत्थर साइड में डाल दो। ए शक्ति, चल गाड़ी निकाल। हाँ भाई, निकालता हूँ। भाई, ये शिवा का ही काम है, उसे खत्म करना ही पड़ेगा भाई। हाँ ठीक है, देखते हैं। ए पांडे, हाँ। इन सब को मार। बेवकूफ कहीं के, तुम लोग 8 लोग होके भी मार खा के आ गए। किसी कर्म लायक नहीं हो तुम लोग। भाई, हम तो मारने ही गए थे। चलो। क्या करे, 4 लड़के आए और हमारा काम खराब कर दिया। मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। तुम लोग क्या करोगे, कैसे करोगे, मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे सिर्फ इतना पता है कि उसे खत्म करना है। किसी भी हाल में खत्म करो उसे। भाई, मैं कर दूंगा। काम होना ही चाहिए। चल निकल। जी भाई। ए पांडे। जी भाई। मणि का काम खत्म, उसे ऊपर जाना ही होगा। ए भाई, रुकना, जाने देना उसे। ए जा, ये गाड़ी कैसे चला रहा है? देखो। जाने दे, गया ना वो। लग रहा है पी के चला रहा है। चलना, तू अपना गुस्सा शांत कर, चल आगे मरेगा चल। साला। चल तू निकल। आज क्लास कितनी बोरिंग थी ना यार। हाँ यार, आज तो मैं सच में पक गई। अरे संभाल के। अरे मीना, अरे क्या हो गया? मीना तो ठीक तो है ना? चलो इसको जल्दी उठा के देखो। ये उठाओ, जल्दी इसको। अरे वो टेम्पो वाला ले चल रहा है। चलो रुक, कहाँ भाग रहा है? ए रुक। रुको, पहले इसको लेकर चलते हैं हॉस्पिटल। दिखाओ जरा, ज्यादा चोट। हाँ, देखो ना। बैठा, गाड़ी पे बैठ। तू इसे हॉस्पिटल लेके जा, मैं इसके घर पर बताता हूँ। ये ले, मुझे नहीं खाना। क्यों नहीं खाना? ज्यादा बकवास मत कर, वरना एक दूंगी। चल खा ले। मना किया ना? मना करने से क्या होगा, खाना तो पड़ेगा ही। एक तो तुम्हारी पहले से तबीयत खराब है। शरीर को ताकत की जरूरत है। चलो। नहीं जीजा जी, रहने दीजिए ना। जीजा जी की बात मानोगे कि नहीं? सुनो, देखो बच्ची खाना कैसे खाएगी। तुम ठीक रहोगी तो हमें भी सुकून मिलेगा, समझी कि नहीं? जब हमारी शादी हुई तो तुम सिर्फ 2 साल के थे। शादी को 6 महीने हुए नहीं थे और तुम्हारे मम्मी पापा का देहांत हो गया।
इसकी जिम्मेदारी मुझ पे आ गई और तुम्हारे इस पे। तुमने कभी परायापन ना महसूस हो, इसलिए हमने कभी बच्चे के बारे में सोचा ही नहीं और तुम्हें अपना बच्चा मान लिया। रो क्यों रही हो बेटा? तुम हमारी बेटी हो, हमें कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। उस दिन तुम्हारे एक्सीडेंट के बारे में सुन के मेरी तो जान ही निकल गई थी। सुनिए, वो बच्ची बीमार है और पता नहीं आप क्या क्या बातें कर रहे हैं। चलो मुंह खोलो, जाओ जाके मुंह धो लो और दवा भी ले लो। ए पांडे, हाँ क्या यार आज क्या हो रहा है? क्या हुआ? कितना भी पियो नशा ही नहीं चढ़ रहा। लगता है हमें शराब की फैक्ट्री लगानी पड़ेगी और कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। यहाँ जा, यहाँ यहाँ बैठ बैठ मेरे पास, बैठ जा। हाँ, तू मुझसे कुछ बात करना चाहता था ना? हाँ भाई, मणि आपके पैरों तले दबा रहे उसका एक अच्छा रास्ता है मेरे पास। मणि? हाँ भाई। पैरों तले? हाँ बोलना। अरे अरे अरे, चिंता मत कर, मुझे चढ़ी नहीं है, तू बोल। भाई, सुना है वो अपनी साली को बेटी की तरह पालता है। ये तो पूरा गांव जानता वो तो है भाई, लेकिन अगर उसकी साली की शादी आपके बेटे से कर दी जाए तो? किससे? मेरे बेटे से? हाँ हाँ, आपके बेटे से। हाँ, अगर दोनों की शादी हो गई तो हमेशा आपके पैरों तले दबा रहेगा। मेरे पैरों पे रहेगा? हाँ भाई, आपके पैरों पे रहेगा। हाँ? लेकिन कैसे? लड़की वाले थोड़ी ना सीना तान के रहते हैं, उनको तो झुकना ही पड़ता है ना? पांडे, तुम सही कह रहे। वही तो भाई, ये बहुत अच्छी रीत है हमारे समाज की कि लड़की वाले झुके ही रहते हैं। जा 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 जा, जल्दी जा और बात कर गया। ए पांडे, इधर आना। हाँ। अरे कहाँ जा रहे हो? बात करने के लिए भाई। इतनी रात को बात करने जाओगे? हाँ। रिश्ते की बात कर रहे हो? कल सुबह जाना। अच्छा, ठीक अभी है जाके भाई। आराम। ऑल बॉयज टेक योर ड्रिंक, गुड नाइट। अब चैनल क्यों चेंज कर रहे हो? अभी थोड़ी देर में सीरियल खत्म हो जाने वाला है बेटा। अरे माँ, ऐसे सीरियल में रखा ही क्या है? अरे पागल, एक बार सीरियल तो देख, तब तुझे पता चलेगा। अरे माँ, एक नया चैनल शुरू हुआ है जिसपे बहुत अच्छा सीरियल आता है, तू भी देख। नए चैनल पर? ओह, एंटरटेनमेंट चल रहा है क्या? शर्म नहीं आती तुम लोगों को? हाँ? दोनों माँ बेटे बैठकर यहाँ पर मस्त टीवी देख रहे हैं। ये नहीं कि थोड़ा काम के बारे में सोच लें। हो गई शुरुआत। एक तो तू काम पर जाना नहीं चाहता और एक तेरी माँ जो तुझे काम पर भेजना ही नहीं चाहती। लो, आ गया एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर। हंस ले बेटा, हंस ले। तू भी अपनी माँ के ही पच्चीनों पे चल रहा है। मैं तेरा बाबू बेटा, थोड़ी तो इज्जत कर ले। हाँ, करूँगा करूँगा। अब सुन, वो मणि भाई है ना, उनसे तेरे काम के लिए मैंने बात की है। कल सुबह जाके मिलना। मेरी बात सुनाई दे रही है कि नहीं? बहरा हो गया है क्या तू? हाँ हाँ, जाऊंगा मेरे बाप। ये ज्योतिषी सही तो बताया क्या ना? कैसी बात कर रहे हैं भाई? इसके दादा ज्योतिष शास्त्र में प्रकांड पंडित थे। हाँ सिर्फ यही नहीं, इनके पिताजी भी बहुत बड़े ज्ञानी थे। हाँ, ये सही बोल रहा है। ये ज्योतिष शास्त्र का महाज्ञानी है। सही, एकदम सही कह रहा और ये है। जो बगल में बैठे हैं ना, इनकी तो भविष्यवाणी सच होती ही होती है। हाँ। विद्वान, प्रकांड विद्वान, क्या ये क्या है यार? कहीं तू मुझे फंसा तो नहीं रहा? चुप हो जाओ, कैसी बातें कर रहे हो? तुम जानते हो इनके बारे में? कमल हसन को पॉलिटिक्स में लाने वाला कौन है? कौन है? अरे यही है। रजनीकांत को पॉलिटिक्स में ना आने के लिए किसने मना किया? इन्होंने। क्या बात कर रहे हो अरे यार? इतना ही नहीं, बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी कुछ करने से पहले इनसे पूछते हैं। अरे पॉलिटिशियन के बारे में मुझे क्या लेने देना? मेरी शादी के बारे में सोचो। आ गया भैया, शादी का योग आ गया। अरे ये कुंडली योग छोड़ो, ये बताओ मेरे भाई ने जिससे प्यार किया उसी से शादी होगी ना? अरे भाई, उसी में दिक्कत है। अरे शादी होगी तो दिक्कत तो होगी ना। अरे इसकी तो मालिक को आदत है अरे ना? भाई, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अरे भाई को काल सर्प दोष काय है, का दोष उसका है? निवारण करना पड़ेगा। शादी करनी ही है तो एक मांगलिक लड़की से शादी करो, और यही वो अच्छा कैसे? होगा। बात ये है कि इसकी कुंडली ग्रह दोष से अरे भरी बाप रे, है। ग्रह दोष है तो क्या करना पड़ेगा? हाँ भाई, बहुत खतरनाक ग्रह दोष है। अगर ये किसी और लड़की से शादी करेगा तो ये
अरे महाराज जी, मेरा भाई तो उससे बहुत प्यार करता उस है। लड़की को बहुत खतरा है भाई। और कोई उपाय नहीं है है महाराज? ना, इसका उपाय बहुत सरल है। जो लड़की 1-2 दिन में मरने वाली है उससे इसकी शादी करवा दो, फिर वो मर जाएगी और आपका भी काम हो जाएगा। उस लड़की के मरने के बाद 10वें दिन जिस लड़की से तुम चाहो शादी कर लेना, ठीक है? 48 दिन मुझे 48 शादी दिन। करनी है। मुझे ये बताओ, 1-2 दिन में मरने वाली लड़की कहाँ मिलेगी? वो भी है भैया, वो भी है। एक लड़की है जो हमेशा बीमार रहती है और उसकी जान शादी में ही अटकी हुई है। दोनों का काम हो जाएगा। उसके गले में मंगलसूत्र डालते ही हाँ। आपके कुंडली का दोष खत्म हो जाएगा, आपका काम भी हो जाएगा। भाई मानने में कोई हर्ज मालिक नहीं है। सही बोल हाँ रहे कर हैं दीजिए आप। भाई, हाँ कर दीजिए, हाँ कर अरे मान दीजिए। भी जा मेरे भाई, मेरा दोस्त प्यार के लिए समंदर भी लांग सकता है। अब हाँ कह भी दो भाई। हाँ हाँ, आप चुपचाप हाँ कह दो मालिक। लोग प्यार में ताजमहल बना देते हैं, आप एक शादी के लिए हाँ नहीं कह सकते? बता। मान जाना। ठीक है। अब हम लड़की के घर जाएंगे और शादी की बात पक्की करेंगे। हो गया आपका काम।